एक आयत कुरान पाक की 3 बार पढ़नी है और आपको मालूम हो जाएगा कि आप पर सेहर है नहीं है वगैरह वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी वजीफ़ा पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। रहमानी वजीफ़ा के प्यारे नाज़रीन व सामईन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मज़ीद अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है जादू की आसान तशख़ीस। बहुत ज़्यादा दोस्तों के इसरार पर, बार बार कहने पर इस वीडियो को मैंने बनाया है, क्योंकि आजकल के इस पुरफितन दौर में जहाँ हर तरफ हसद, बुग़्ज़, कीना, नफ़रत के बाज़ार गर्म हैं, हर वो शख्स एक दूसरे की टोह में आपको मिलेगा जिससे किसी का कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा जी, वो फ़लाँ दुकान वाला है, वो मेरी दुकान के सामने है, दाएं बाएं है, वो अच्छा क्यों चल रहा है, मेरा तो कारोबार नहीं है। अरे भाई, आप उसके लिए जितना सोचते हैं, आप अपने किसी काम के लिए सोच रहे हैं, अपने काम को मजबूत बना रहे हैं, अपने अल्लाह से मांग लें। लेकिन नहीं, हम अजीब से एक कशमकश में चले गए हैं और बुग़्ज़, कीना, नफ़रत, हसद, लड़ाई झगड़े फसाद आम से हो गए। वहीं पर इन पेशावर आमिलीन ने भी अजब फ़िज़ा कायम कर रखी है। किसी भी इंसान की तशख़ीस इनसे करा ली जाए तो अल्लाह माफ़ करे, इनकी तशख़ीस में कोई तंदुरुस्त सेहतमंद मरीज़ है ही नहीं। जी, आप पर जादू है, आप पर सिहर है, आसेब है, इस पर सिफली है, उस पर फ़लाँ सख्त जादू है, इस पर जादू है, इलाज ना कराया तो ये मर जाएगा, इलाज ना कराया तो ये मर जाएगा, फ़लाँ फ़लाँ वग़ैरह वग़ैरह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी दुनिया में काम ही यही रह गया है। अल्लाह समझ अता करे। मैं जादू का इनकार नहीं कर रहा, जादू होता है, उसकी अलामात हैं जो बहुत मशहूर हैं, उनको नोट फरमा ले। भूलने की बीमारी, निसियान जिसको कहते हैं, इंसान चीज़ हाथ में लेके घूम रहा है, उसको ढूंढ रहा है। बहुत ज़्यादा आधे सर में दर्द रहना, कंधों का भारीपन, कंधों में दर्द, कंधों में सुइयों का चुभना वगैरह, ख्वाब में डरना, दरिंदों को देखना, उन मुर्दों से डरना जो अभी ज़िंदा हैं, आपको ख्वाब में मुर्दा शक्ल में डरा रहे हैं। मैदा बिल्कुल काम करना छोड़ जाए, अकेले रहना पसंद करना और अकेले में फिर खौफ खाना, इस तरह की बहुत सी मशहूर किस्म की जो अलामात हैं, अगर उनकी वजह से एक शख्स अपनी तशख़ीस करता है, और ये नहीं कि तशख़ीस बिल्कुल सही निकलेगी। अब एक इंसान है, वो कमज़ोर है, कवी नहीं है, वो डरता है, अब वो कहे जी मुझ पर तो जादू है क्योंकि फ़लाँ वजीफ़े वाले ने बतलाया था कि इसकी अलामात है। भाई, अलामात हैं, अलामात का मतलब ये नहीं कि आप पर ये मसला है, उसके बाद आपको चेक करना हो सकता है ना हो, आप नॉर्मल हो, बस आपके साथ ये मसला कुदरती तौर पे हो। वैसे भी कुदरत ही करती है हर चीज़, लेकिन शयातीन की तरफ से जो खेल खेले जाते हैं, जो आमाल बद किए जाते हैं, वो तो यकीनी तौर पर हैं। प्यारे दोस्तों, जादू करना और कराना दोनों हराम है, सख्त गुनाह है, बहुत अजीम गुनाह है, क्योंकि इसमें उमूमन शयातीन से, उसके चेले मेले जो होते हैं, उनसे मदद तलब करने के मंत्र पढ़े जाते हैं जो कि शिर्क पर मबनी होते हैं। बाज़ औक़ात बदकारी करने के बाद अपने आप को नापाक करने के बाद कुछ शैतानी आमाल किए जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो सख्त तरीन जादू के लिए कुरान पाक को उल्टा भी लिखा जाता है, जो कि कुफ्र है। अल्लाह के कलाम के अंदर रद्दो बदल करने का कोई जवाज़ बन सकता है? ये छोटा गुनाह है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ऐसे किसी के ऊपर कोई मसला होता नहीं, हम चले जाते हैं जी पीर साहब, मुर्शिद साहब, फ़लाने साहब, आप बस कुछ ऐसा कर दें कि उसका जो है ना काम बंद हो जाए। अल्लाह के बंदो, आप उसके काम को बंद करा नहीं सकते, अल्लाह की ज़ात करती है। आप अपने काम को चलवाने के लिए दुआ करा लें, कोई तावीज़ ले लें, अल्लाह से मांग लें, कोई अमल कर लें, उसका काम बंद होगा तब आपको चैन मिलेगा। ये सोच अजीब सोच है। इस सोच से इंसान को छुटकारा पाना चाहिए। आजकल का माशरा इस तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर किसी हमारे बहन भाई को लगे इस पर सेहर की या किसी रूहानी बीमारी की अलामात हैं और अपनी तशख़ीस करना चाहें, तो उनके लिए इंतहाई आसान अमल, जो कि सिर्फ़ 3 दिन में आपके तमाम ख़दशात, ख़यालात को एक हकीकत देगा,
बिफज़लिल्लाहि ताला। कोई आपको लंबा चौड़ा को काम नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ एक आयत कुरान पाक की 3 बार पढ़नी है और आपको मालूम हो जाएगा कि आप पर सेहर है नहीं है वगैरह वगैरह। आगे चल के मैं उसकी थोड़ी तफसील आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। तो करना आपको ये है कि रात को सोने से पहले सूरह बकरा, कुरान पाक की दूसरे नंबर पे जो सूरह आती है, पहले नंबर पर सूरह शाफिया है, सूरह फातिहा है। ये सूरत शिफा से भरी हुई है, हिदायत से भरी हुई है, रहमत से भरी हुई है। आप इसका विर्द किया ही करें। लेकिन आगे सूरह बकरा हमें मिलती है, उसकी आयत नंबर, ये कुरान पाक की तवील सूरत है, लंबी सूरत है, बड़ी सूरत है। आयत नंबर 102 को 3 बार पढ़कर अपने हाथों पर दम करेंगे। मुकम्मल जिस्म पर अपने हाथों को, जहाँ जहाँ हाथ आसानी से पहुँच सकता है वहाँ अपने हाथ को मल लेंगे। उस वक़्त सो जाएंगे। मलने के बाद ये बिस्तर पर करें तो बेहतर है, बिस्तर से बाहर नहीं, फ़ौरन सोना होगा। दूसरा शख्स छुरी लेकर 1 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ेगा, लेकिन छुरी को उसके बिस्तर पर टच करता हुआ उसकी नोक को एक गोल दायरा बनाएगा, जहाँ इंसान सो रहा है उसके इर्द गिर्द। ये हिसार के तौर पर होगा, ये दूसरा शख्स करेगा। अगर इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त अमल है। इसमें आपको ये पता चल सकता है, ख्वाब के ज़रिए पता चलेगा कि आप पर सेहर है या नहीं है। आपको ख्वाब में ही कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी, ऐसे शवाहिद मिल जाएंगे, और किसने किया इसकी भी झलक मिल जाती है। अगर आप इस तरह का कोई अमल चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। एक और अमल है जो हमें सूरज की बिल्कुल जब तपिश अपने सर पे होती है तब कोई सूरह है कुरान पाक की छोटी सी, उसको पढ़ के सोना होता है, तो इंशाअल्लाह वो आपको नज़र आ सकता है। लेकिन इसमें एक झलक सी मिल जाती है। अच्छा, सेहर है, पुराना है या अभी हाल का है, इसी तरह आपको यानी कि मालूमात मिल जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आप इसको दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। अब बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें और उन्हें बताया करें कि इस हमारी फैमिली का हिस्सा बने, ताकि हमारी फैमिली मज़ीद बढ़े और हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।